बिहार में एक कहावत है जी। कि छुच्छा रे तोरा कौन पूछा। अभी तो नीतीश कुमार खोखा 25 हो गए हैं। नीति ढलान पर है, भाजपा के शरण में भी आते हैं। आप लोग लेते हैं तना आते हैं सारे। अरे नीतीश कुमार को हम लोगों ने अपने कंधे पर बिठा करके, नीतीश कुमार का औकात क्या था? 7 MLA का औकात था। आप ध्यान से देखिए ना, 12-12 को के बैठक हो गई यहाँ पूरा हुआ। अब तेजस्वी यादव को ये कभी नहीं बनाएंगे। आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं। तेजस्वी यादव को क्या किया है ये कि तेजस्वी यादव रूपी भैंस के सींग में मुख्यमंत्री रूपी कुर्सी को लटका दिए हैं। और जब गांव में होता क्या है कि पशु को ले जाना होता है, भैंस को, गाय को अपना खूटा तक, तो करता क्या है कि चारा बांध देता है आगे, और चारा देखते देखते जहाँ तक वो चलते चलेगा, खींच करके ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तक अपने खूटा तक पहुँच जाती है भैंस। तो वही तेजस्वी यादव को ये 25 के खूटे तक ले जाएंगे। एक बातें और चलती है आपकी भाजपा की कि दिल्ली की भाजपा कुछ और नज़रिए से देखती है और बिहार की भाजपा कुछ और नज़रिए से देखती है, और नीतीश जी यहाँ के भाजपा को छोड़कर दिल्ली से के भाजपा से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। इन बातों को कैसे विकास को बकस दें, इसी में बिहार। हमको लगता है एक आध बार आप लोग चांस दीजिएगा नीतीश जी, एक आध बार और राजभवन जाएंगे सब। अब हम लोग कौन होते हैं जब जनता ही उनको चांस देने के लिए नहीं तैयार है। मैंडेट आप ही लोग के साथ आया था ना, 125-26 किसके साथ आया? जब नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है कि खिड़कियों बंद है? कहे कि अमित शाह बोले थे कि दरवाजा बंद है, मान लीजिए मुख्यमंत्री आपको दे दिए नीतीश जी कि मुख्यमंत्री अपना बनाई, तो क्या करें? जब अमित शाह जी, JP नड्डा जी दरवाजे की बंद कर दे रहे हैं, दरवाजे को बंद कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष दरवाजे को बंद कर रहे हैं, तो अपने आप खिड़की भी बंद हो जाती है। आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी वर्चुअल, यानी कि जो ऑनलाइन पिछले दिनों भी हुई थी, मगर वह टल गई है। अब उन तमाम बातों को लेकर क्यों टली, क्या टली, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही है और बयानबाजी भी शुरू है। इन तमाम बातों को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर जो संशय है, भाजपा के कई नेता अपने वक्तव्यों में, कई उनके कहना है कि नरेंद्र मोदी के लिए जब उनको नेता मानेंगे और 40 सीटों पर भाजपा की जीतने की बात है, जो समर्थन करेगा उसके साथ हैं। कल प्रवक्ता जी का बयान आया था। अब अभी हमारे साथ हैं, एक प्रवक्ता ही हैं, डॉक्टर रामसागर सिंह जी। वो उनसे अभी बात करेंगे बिहार के जो राजनीतिक विषय है उसको लेकर, और नीतीश कुमार ही केंद्र बिंदु हैं अभी भी उसको लेकर, कि नीतीश कुमार को जो राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने की INDIA की जो बातें हैं उसको लेकर तमाम चीज़ें चल रही थी, और भी अंदर बाहर की बातें हम पूछेंगे, अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, जिस प्रकार से ये बातें आ रही है नीतीश कुमार को लेकर, आप लोग उनको फिर से साथ लेने को लेकर इन खबरों को कैसे देखते हैं आप लोग? बिहार में एक कहावत है जी कि छुच्छा रे तोरा कौन पूछा। अभी तो नीतीश कुमार खोखा 25 हो गए हैं। अब तो नीतीश कुमार के पास न तो जनता है, न उनका साथ बिहार की जनता दे रही है, न उनका साथ उनका दिमाग दे रहा है, न उनका साथ उनका अलायंस दे रहा है। तो फिर उनकी राजनीति तो पराभव पर है। अब उनका राजनीति ढलान पर है, और इस ढलान वाले जो राजनेता होते हैं, उनके परम मित्र शिवानंद तिवारी जी ने सही सलाह दिया है कि अब जा कर करके कहीं कुटिया छवा लें राजगीर में, और जा कर करके वहाँ रहें, और बहुत लंबे समय तक इनका भाजपा के साथ भी संबंध रहा है। और भाजपा के साथ संबंध रहने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार जी के। तो गौ पालन करें, चूँकि संघ का, वो तो संघ मुक्त भारत की बात करते थे, और सामने एकदम बड़े एक कॉन्क्लेव में बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ी ही मुखरता से और बड़ी ही ताकत से उन्होंने बड़े सहजता में बोल दिए कि हाँ, हम संघ की पार्टी के साथ हमारा अलायंस है, मगर उनसे मेरा मत और विचार नहीं मिलता। और कई बड़े बड़े नेता वहीं पे बैठे हुए, संघ मुक्त करेंगे बाहर, जहाँ ये वो तो भाजपा मुक्त भारत की भी बात करते थे, वो संघ मुक्त भारत की भी बात करते थे, लेकिन संघ के शरण में भी आते हैं, भाजपा के शरण में भी आते हैं। आप लोग लेते हैं तना आते हैं सारे। अरे नीतीश कुमार को हम लोगों ने अपने कंधे पर बिठा करके, नीतीश कुमार का औकात क्या था? 7 MLA का औकात था। जब वो चुनाव लड़े थे समता पार्टी के दम पर, अपने दम पर, तो सिर्फ 7 MLA चुने गए थे, और 7 MLA का नेता थे। हम लोगों ने अपने कंधे पर बिठा करके, भाजपा ने अपने कंधे पर बिठा कर करके 24 में एक बार और बैठाने की तैयारी है। मकर संक्रांति के बाद सुन रहे हैं 24 में एक बार आओ आप लोग बैठाइए। अब ये अपना वो भी मन पुलाव बनाते रहें, खाते रहें, वो उनको मुबारक हो। अगर इस तरह की बातें होती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने दरवाज़ा बंद की बात की है। हमारे
गृह मंत्री अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दरवाज़ा और खिड़की बंद की बात की है। और हमारे जो लोग कहते हैं कि कल हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने साथ कर लें, तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर वैसी बात होती तो जो ये विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के संदर्भ में जो बयान दिए थे, शर्मनाक बयान दिए थे और महिलाओं का अपमान किए थे, और विधानसभा के अंदर ही जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, जो दलित मुख्यमंत्री बने थे, उनका जो अपमान उन्होंने विधानसभा के अंदर किया था, उस बात की चर्चा विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों में हो रहा है, विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नहीं करते। अच्छा, तो आप लोग उसको मुद्दा बनाइएगा, तब तक तो जैसे मुद्दा तो प्रत्येक दिन बदलता है, सप्ताह भर मान लीजिए, महीना भर मान लीजिए। अब वो नीतीश जी का वो मुद्दा, कई चीज़ें नीतीश जी बोले, आप लोग 17 में फिर ले लिए। समस्या ये बात आया कि भाजपा लेती है तब ना नीतीश जी जाते हैं। जदयू का एक वर्कर आप ही के मुकामा में एक बोले कि नीतीश जी वही हैं, राजद और भाजपा इधर से उधर होता है। आप ध्यान से देखिए। तो हमने भी गौर से देखा तो यही समझ में आया कि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं, आप लोग कभी 12 को मंत्री बन जाते हैं, कभी बेरोजगार हो जाते हैं, कभी विपक्ष में चले जाते हैं। ये बातें हमको समझ में आई कहीं नहीं। वो जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस 17 में किया था, वो इस बात के लिए किया गया था चूँकि जंगल राज से बिहार त्रस्त था। विकास, बिहार में जो विकास का पटरी पर ट्रेन दौड़ी थी, तेज़ रफ्तार से, रॉकेट गति से वो डिरेल हो चुका था। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5-5 सांसदों का बलि दे करके बिहार के विकास को रास्ते पर लाने के लिए इनके साथ गठबंधन किया था। सुने हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने हैं करीब आने के लिए। ललन सिंह और विजेंद्र यादव जो थे, इनमें नीतीश जी जैसे प्यादा रखते हैं, वैसी जो पिछले साल भी बोले थे नीतीश कुमार कि ये दोनों हमको लेके आए हैं इधर और ये दोनों हमको लेके गए थे भाजपा में, तो फिर से बयान देके ये सहज बातें नीतीश जी, पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। मांझी जी बोले चाणक्य, अब आप क्या बोलिए? अब न वो चाणक्य रहे हैं, चाणक्य का दिमाग था, तो अब तो इनका दिमाग ही साथ नहीं दे रहा है, तो अब चाणक्य कहाँ? कैसे नहीं दे रहा? पटना में उतरे तो हजारों के भीड़ था, वो जदयू के पूरा नारा जयकारा सुने कि नहीं सुने? अब नारा और जयकारा, अब जब दीपक जब बुझने को होता है तो जोर से भभकता है। जदयू का या तो विलय होगा या जदयू का विखंडन होगा, ये दोनों तय है। इसको नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से उस विखंडन को ये नहीं रोक सकते हैं नीतीश कुमार, इनके बस का बात नहीं है। और जो लालू यादव, जिस लालू यादव को ललन सिंह और नीतीश कुमार ने मिल करके जो सजा याफ्ता में बदले हैं लालू यादव का, उसके परिवार को पूरा सजा दिलाने का काम कर रहे थे, उसको कभी न लालू भूलेंगे, न तेजस्वी भूलेंगे और न पूरा परिवार भूलेगा। हाँ, भूल तो गए। इधर सुन रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आप ध्यान से देखिए ना, 12-12 को के बैठक हो गई यहाँ पूरा। अब तेजस्वी यादव को ये कभी नहीं बनाएंगे। आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ। होता क्या है कि तेजस्वी यादव को क्या किया है ये कि तेजस्वी यादव रूपी भैंस के सींग में मुख्यमंत्री रूपी कुर्सी को लटका दिए हैं। और जब गांव में होता क्या है कि पशु को ले जाना होता है, भैंस को, गाय को अपना खूटा तक, तो करता क्या है कि चारा बांध देता है आगे, और चारा देखते देखते जहाँ तक वो चलते चलेगा, खींच करके ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तक अपने खूटा तक पहुँच जाती है भैंस। तो वही तेजस्वी यादव को ये 25 के खूटे तक ले जाएंगे। कहावत सटीक बैठ रहा है अभी। कुछ कुर्सी दिखा करके तेजस्वी यादव को उस खूटे तक, 25 के खूटे तक ले जाएंगे। नीतीश कुमार सिगरेट का मतलब 25 तक मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। 25 तक यही मुख्यमंत्री, ये सिगरेट का अंतिम कस तक मजा लेने वाले लोग हैं सत्ता का। और नीतीश कुमार 25 तक इनको ऐसे ही आगे पीछे करते, जब उनके पिताजी को खेल खिला दिए तो तेजस्वी यादव तो अभी बच्चे हैं। तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, यह कहना है भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह जी का। और भी बातें हैं। भाजपा अभी जैसे कि अभी उधर आज बैठक था संयोजक बनाने को लेकर, तो हड़बड़ी यह थी कि मतलब एक बातें और चलती है आपकी भाजपा की कि दिल्ली की भाजपा कुछ और नज़रिए से देखती है और बिहार की भाजपा कुछ और नज़रिए से देखती है, और नीतीश जी यहाँ के भाजपा को छोड़कर दिल्ली से के भाजपा से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। इन बातों को कैसे देखते हैं? मैं 12 साल बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में रहा हूँ, किसी न किसी दायित्व में मैं काम किया हूँ। मैं दिल्ली
के नब्ज को भी जानता हूँ, मैं दिल्ली को भी जानता हूँ और बिहार को भी जानता हूँ। मोदी जी इतना तारीफ किए हैं नीतीश जी के, बोल दिए हैं जॉर्ज, कर्पूरी, जेपी, इस सब से तुलना की है बड़े बड़े समाजवादियों की। तो थोड़ा सा प्रेम तो मोदी में भी है, नीतीश प्रेम, बड़का मोदी, नरेंद्र मोदी। आप जिस समय वो बयान दिए थे, उस बयान को जब आप पूरा देखेंगे ना, तो परिवारवादी पार्टी के संदर्भ में था। जी ये लोहियावादी इसलिए कहे थे कि ये परिवारवादी नहीं है, और जितने भी अभी समाजवादी थे देश के अंदर, उसमें 90% जो लोहियावादी थे, समाजवादी थे, वो परिवारवादी हो गए हैं। ये परिवारवादी नहीं थे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये भी परिवारवादी हैं, लेकिन जानकारी नरेंद्र मोदी जी को इनके परिवारवादी होने का नहीं है। परिवारवादी नहीं रहते तो आप बख्तियारपुर बगल में है ना, चले जाइए ना, कि अपने परिवार के नाम पर क्या क्या किया है। संपत्ति बनाए हैं। मैं संपत्ति की चर्चा जो वहाँ कुछ खोले गए हैं, कहीं पत्नी के नाम पर, कहीं भाई के नाम पर, कहीं पिताजी के नाम पर, अब बगल में जाकर के पता कर लीजिए कि उनके नाम पर क्या क्या हुआ है, अपने परिवार के नाम पर क्या क्या बनवाए हैं। अच्छा, तो सेंट्रल में आपकी सरकार है, अगर नीतीश कुमार में कोई त्रुटि है या कोई बातें हैं तो कई जगह पर रेड और ऐसी तमाम बातें होते रहती है। नीतीश जी पर भी एक आध बार आप लोग नहीं, मैं उस तरह की त्रुटि की बात नहीं किया। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं नीतीश जी के बारे में, तो नीतीश जी के सीताराम सिंह हत्याकांड के भी आरोपी रहे, इनके ऊपर केस चला था, ये सब लोग जानते हैं। जैसे और अपराधी भी छूट जाते हैं, ये भी छूट गए होंगे। चुनाव के मामला के वक्त ये एक हत्या हुई थी, ये कहाँ, सीताराम अथमल सिंह, गोला, बख्तियारपुर, ये ढीबर गांव, अथमल गोला कहाँ पड़ता है, बाढ़ में? वो बाढ़ में पड़ता है। ढीबर गांव के सीताराम सिंह थे, उनकी हत्या हुई थी, उनमें इनका नाम दिया गया था। उस पर भी हम बात करेंगे, मगर फिलहाल बिहार की राजनीति जो दिलचस्प थी, उन तमाम बातों को हम समझ रहे थे और बातें कर रहे थे। तो और कुछ बातें में अभी नीतीश जी संयोजक बनेंगे कि बनाएंगे कि उधर की नहीं, यूँ पार्टी का बात है, मगर ऐसी पूछ रहे हैं। अब देखिए, जितना जल्दी और जितना बिहार में धड़फड़ी भी एक शब्द है, जितना धड़फड़ी और जितना जल्दी नीतीश जी को है, जितना जल्दी जदयू को है, उतना अन्य पार्टियों को नहीं है। आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि इन लोगों का गठबंधन का बैठक 24 के चुनाव के समय तक न चलते रहे। 24 के मतलब अभी सीट बंटवारे को लेकर जदयू तो भाई सोच रहा है, तो सही है ना, सोच रहा है, मतलब अपनी पार्टी के हैसियत नज़रिए से। मगर आप लोगों का फिर हम घुरा फिरा के ओजे पड़ी आ जाएंगे, समझिए वहीं पे हम पहुंचना चाहेंगे। नीतीश जी के लिए दरवाज़ा बंद है कि खिड़कियों बंद है? काहे कि अमित शाह बोले थे कि दरवाज़ा बंद है, आप लोग बोल रहे हैं खिड़की बंद है। तो कहीं से कुछ 1-8% आशा आप लोग जगा दें नीतीश जी को। मान लें मुख्यमंत्री आपको दे दिए नीतीश जी कि मुख्यमंत्री अपना बनाई, तो क्या करिए? जब अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी दरवाजे की बंद कर दे रहे हैं, दरवाजे को बंद कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष दरवाजे को बंद कर रहे हैं, तो अपने आप खिड़की भी बंद हो जाता है। जब ये 3 बड़े नेता दरवाज़ा बंद कर दिया। भाजपा तो कहा जाता है विचारों की पार्टी है, कार्यकर्ता की यहाँ ज़्यादा चलती है, तो 1-2 व्यक्ति पे क्यों आधारित इतना हो जा रहा है? ये कार्यकर्ता की पार्टी भी है और ये बिहार के हित में सोचने वाली पार्टी भी है। अब बिहार का हित इसी में है कि नीतीश की राजनीति का अवसान हो। नीतीश जी अब जा कर के आश्रम में अपना ढोल झाल ले कर के बैठे, राम राम का जाप करें और विकास को बकस दें। इसी में बिहार हमको लगता है एक आध बार आप लोग चांस दीजिएगा नीतीश जी, एक आध बार और राजभवन जाएंगे शपथ। अब हम लोग कौन होते हैं जब जनता ही उनको चांस देने के लिए नहीं तैयार है। मैंडेट आप ही लोग के साथ आया था ना, 125-26 किसके साथ आया था? जब जनता ही उनको 71 से 43 पर पटक दिया और बीजेपी को एक बात की और चर्चा होती है। इसी पे तो नीतीश जी का अध्यक्ष जी गर्म हो जाते हैं। बी टीम बना के आप लोग खड़ा किए थे चिराग पासवान को, पूरी आपत्ति है उनको, वो बोल रहे हैं चिराग जी को खड़ा किया गया इसीलिए। चिराग जी के बारे में जिस समय ललन सिंह हमसे बात किए थे, ललन सिंह कहते डॉक्टर साहब अब रामविलास पासवान के पास अपना वोट नहीं बचा है। ये नीतीश जी का भी वर्षन था ना, ये नीतीश जी को लगता था, ये ललन सिंह जी को लगता था कि अब रामविलास पासवान के पास वोट नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि रामविलास जी के पार्टी के साथ भी गठबंधन हो, चिराग की पार्टी के साथ भी गठबंधन हो। लेकिन नीतीश जी और ललन सिंह के मन में ये था कि उसके पास वोट नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसका एहसास था कि उसका वोट है, लेकिन ये नहीं करने दिए। उसका परिणाम ये भुगते। हम लोगों ने तो कोशिश किया था कि तीनों का सब लोग एक साथ मिल करके लड़े,
लेकिन इनके मन में जो वो भावना थी, इनका गलत आकलन ही इनको ले डूबा। गलत आकलन ले डूबा। राजनीति में कहा जाता है अब इतना बातचीत और चर्चाएं हैं, सवाल और जवाब है कि शायद अगर घंटा भर भी समय दे तो समाप्त नहीं होगा। तो ये तमाम बातें हम कर रहे थे बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई परिप्रेक्ष्य को लेकर, 2024 लोकसभा के गठजोड़ को लेकर भी था। डॉक्टर राम सागर जी थे, भाजपा के नेता हैं और प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, और तमाम बातें हम करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।